यह कहानी एक राजा और एक गरीब व्यक्ति और एक ईश्वर के द्वारा घटित होती है। इस कहानी के माध्यम से हमारा समझाने का प्रयास यह रहेगा कि गरीब व्यक्ति को भगवान किस तरह से सेवा करते हैं, गरीब व्यक्ति को भगवान किस तरह से उसके द्वारा सहायता प्राप्त करवाते हैं, गरीब व्यक्ति किस तरह भगवान से गुहार लगाते हैं। हमारा समझाने का प्रयास यह रहेगा कि हम अपने भगवान पे कैसे विश्वास करें। हमारा समझाने का प्रयास यह रहेगा कि हम अपने भगवान पर कैसे विश्वास करें। यह कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है, रात के 12 बज रहे थे। रात को 12 बजते बजते समय गुजरता गया। समय गुजरते हुए रात के 2 बज गए। एक राजा को नींद नहीं आता है। उसने अपने नौकर से कहा, आज मेरे रात को क्या हो गया, मेरे रात को नींद नहीं आ रहा है। उसने अपनी एक कार निकाली और कार निकालकर शहर में घूमने को चल दिया। थोड़ी ही देर जाते जाते एक मंदिर में देखा कि एक व्यक्ति रो रहा है। राजा ने जाकर पूछा कि बताओ भाई क्या हुआ, तुम ये बजे रात में 2 बजे रात में यहाँ मंदिर में आकर क्यों रो रहा है। गरीब व्यक्ति ने सारी कहानी सुना दी। गरीब व्यक्ति कहता है कि महाराज, मेरा एक पुत्र है जो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसे हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए उसे अभी 2 लाख की आवश्यकता है। अगर सुबह होते ही अगर 2 लाख की व्यवस्था नहीं हुई तो मेरा पुत्र का इलाज नहीं होगा। अगर नहीं होगा उसका जान नहीं बच पाएगा। इस राजा ने सारी कहानी को सुनकर उसे दया जाती है और दया आकर 2 लाख की जगह पे उसे 2.5 लाख रुपया प्रदान कर देते हैं। जैसा ही वो प्रदान करते हैं, वह गरीब व्यक्ति पैसा लेकर जाने लगता है। तब यह राजा कहता है कि सुनो, एक नंबर देता हूँ, इस नंबर पे अगर आप पैसा की काम आएगा तो आप पैसा इस नंबर पे मांग लेना। उस राजा ने, गरीब व्यक्ति ने राजा को कार्ड दे देता है, लौटा देता है कि नहीं रखिए, इस नंबर का मेरे पास पता है। राजा आश्चर्य में कि आखिर तुम्हारे पास किसका पता है, तुम्हारे मैं कभी जानता भी नहीं हूँ, तुम्हें मैं कभी पहचानता भी नहीं हूँ, तुम्हारे किसके पास पता है। उस गरीब व्यक्ति ने बस एक जवाब देता है कि जिस ईश्वर ने तुम्हारे इस 2 बजे रात में यहाँ तक भेजा है ना, उस ईश्वर का पता मेरे पास है। जिस ईश्वर ने मेरा सहायता करने के लिए तुम्हारा इस जगह पे भेजा है, उसका मेरे पास पता है, परिचय पत्र है, वो कहाँ रहते हैं, वो किस स्थान पे रहते हैं, वो कैसे भक्तों को सेवा करते हैं, वो कैसे गरीब व्यक्तियों की सहायता करते हैं, उसका मेरे पास पूरा वर्णन है। कभी कभी भगवान पर भी सहायता करें, कभी कभी भगवान पर भी विश्वास करें। हम लोग किसी व्यक्तियों के द्वारा सहायता मिल जाती है, किसी व्यक्तियों के द्वारा दुख मिल जाता है, हम लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति दे रहा, नहीं, आपको भगवान उस व्यक्ति के द्वारा आपको सुख प्राप्त करने को मौका दिया है। उस व्यक्ति के द्वारा भगवान ने आपको फल पहुंचाया है। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान स्वयं प्रकट ही होकर आपको खुश कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान स्वयं साक्षात रूप में प्रकट होकर आपको प्रसन्न कर सकता है, आपको धन संपत्ति दे सकती है। आपको कहीं भाग चांस लग गया, आपको कहीं कोई रोजगार मिल गया, आपको कोई कार्य धंधा मिल गया, समझे आपके ऊपर भगवान ये कार्य धंधा दिलाए हैं, वही इसी तरह से आपको सहायता करना चाहते हैं।